नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सब ठीक है तो? मैं आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन के तरफ से मिस्टर रजनीकांत आपको सिखाने आ गया हूँ। हमारे पास जो भी है, जितनी भी ज्ञान है, वो आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास रहता है मेरे फ्रेंड, क्योंकि सिखाने से ही लोग सीखते हैं। एक समय मैं भी सीखा था और अभी भी सीखता हूँ, अभी सीखना बंद नहीं किया हूँ मैं। इसलिए आपको हर वीडियो में मैं बताता हूँ मेरे फ्रेंड कि आप ज़रूर किसी हो सके तो किसी 2 को, 4 को, 5 को शिक्षा दें। इससे क्या होगा, समाज का तो हेल्प होगी ही, प्लस आपकी भी मदद होगी, तब जा कर के आपका ज्ञान का वृद्धि होगा। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में पार्ट 5 को लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक पढ़ाने का जो दौर रहा, वो बहुत ही अच्छा रहा। और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने के पहले, आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को मेरे फ्रेंड्स, तो आप पहले वाले वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक देखिए, तब जाकर के पार्ट 5 समझ में आएंगे। क्योंकि जो चैप्टर मैंने शुरू किए थे, वो फॉर्म्स, क्लासेस, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, मेक सेंटेंसेस और अफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स से जुड़े हुए हैं। इसलिए क्योंकि आप जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे मेरे फ्रेंड, तब तक ये आपको समझ नहीं आएगी। आज जो मैंने आपके सामने जो पेश किया हूँ, वो देख पा रहे हैं, ये जो मैं लिखा हूँ, इसके पहले 5 तक मैंने आपको समझाया था स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स के। तो आज मैं छठा यहाँ दिखाया हूँ। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं मेरे फ्रेंड, छठा जो है कंजक्शन है। कंजक्शन जो है, वो कंजक्शन को हम पहचान कैसे करेंगे? किसी भी वाक्य में अगर कंजक्शन होता है तो कैसे पकड़ेंगे हम, ये हमको जानना जरूरी है ना। तो मैं ये 2 या 2 से अधिक वर्ड, क्लाउजेस और सेंटेंस को जोड़ता है। देखिए, कंजक्शन का काम है कोई भी 2 बड़े-बड़े सेंटेंस को, 2 बड़े-बड़े क्लाउज को, 2 बड़े-बड़े ऐसे वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। वो कंजक्शन का काम है। जैसे कोई भी वर्ड को, कोई भी सेंटेंस को, कोई भी क्लाउज को जोड़ने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है, वो है एंड, बट, और, नॉर, येट, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके मदद से हमें एक सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड का इस्तेमाल हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस में करते हैं। ही एंड सी बोथ आर इंटेलिजेंट। तो दोनों को इक्वलिटी दिखाने के लिए एंड का इस्तेमाल करते हैं। बट जो होता है वो समानता को नहीं दिखाता है। बट के इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। आई एम फाइन बट नॉट वेल। अब ध्यान दीजिए, मैं ठीक ठाक तो हूं लेकिन उतनी अच्छा नहीं हूं, तो कहीं ना कम बेसी को दिखाता है। और नॉर, येट, ये सारे जो सेंटेंस को बनाने का काम कर रहा है, वो कंजक्शन का काम होता है। कंजक्शन, ध्यान रखिएगा, ये सब स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स है, शब्दों के समूह है। शब्द को बनाने का एक जरिया मैं दे रहा हूं, प्लेटफॉर्म दे रहा हूं मेरे फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट जो 7वां है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का क्या काम होता है? देखिएगा, कभी कभी कुछ ऐसी खुशियां वाली बात को कभी एक्सप्रेस करना होता है किसी के पास, और कभी बोलते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं, वो इंटरजेक्शन में जाकर लगता है। वो इंटरजेक्शन का काम करता है, वो सेंटेंस में आकर के इंटरजेक्शन का काम करता है, और वो पूर्ण रूप से वो इंटरजेक्शन पहचान सकते हैं कि कौन सा इंटरजेक्शन है। जैसे लिखे हैं एलास। एलास का मतलब होता है शायद। कभी कोई बोलता है ना, अरे यार शायद मेरे पास बाइक होता, अरे यार शायद मेरे पास एक फ्लैट होता, है ना। तो शायद, ये सब लास्ट, ये सब इंटरजेक्शन का काम करता है। हुर्रे, जब कभी कुछ जीतते हैं ना मेरे फ्रेंड्स, है ना, हिप हिप हुर्रे करते हैं ना, तो हुर्रे जब करते हैं किसी जीत का जाहिर करने का वो एक्सप्रेशन है हुर्रे। आ, आ, मुंह से निकलता है ना। कभी चोट लगती है, कभी सुई लग जाती है, कभी कोई थोड़ा सा ठेस ले देता तो मुंह से निकलता है ना। तो ये हमारा इंटरजेक्शन है।
हेलो, कभी बोलते हैं हेलो, कैसे हैं आप, हेलो। तो हेलो वर्ड क्या है मेरे फ्रेंड्स, वो इंटरजेक्शन का काम करता है। इससे आप समझ पाएंगे मेरे फ्रेंड्स कि कौन सा वाक्य में क्या लगा हुआ है। तो नेक्स्ट जो 8वां है वो सेंटेंस कनेक्टर्स है। देखिए कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स में मिलेंगे जो आपको वाक्य के कनेक्टर भी मिलेंगे, जिसमें आपको जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे कंजक्शन भी दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ता है, लेकिन इसमें ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे सिंस स्कल्पचर्स इन स्टोन आर वेरी ड्यूरेबल मतलब हो जाए है लॉन्ग लास्टिंग, माने मजबूती, है ना। तो बोलता है सिंस स्कल्पचर्स इन स्टोन आर वेरी ड्यूरेबल, मोस्ट म्यूजियम्स कनेक्शन a large number of stone statue। बात सही है ना, कि आप जब म्यूजियम में देखेंगे ना जाकर, बहुत सारे ऐसे पत्थरों का बढ़िया से बनाया हुआ, पत्थरों का स्कल्पचर से बना हुआ एक कुछ गुथा हुआ लिखा हुआ आप देख पाएंगे। हिस्टोरिकल में यही ना होता है, पाया क्या जाता है, और बहुत सारे मूर्तियां बनाई जाती है पत्थरों से। वो सारे स्टोन ड्यूरेबल होता है, बहुत ही माने लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इतने सारे वाक्य को इसने क्या किया, कनेक्टर को जोड़ा है। एंड देखिए कॉमा दे करके फिर लिखा है मोस्ट म्यूजियम कनेक्शन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन स्टैचू सिंस। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को मेरे फ्रेंड, ध्यान दीजिए, ये जो सिंस है ये हमारा कनेक्टर का काम किया। नेक्स्ट है ही डिड नॉट ओबे द रूल देयरफॉर हिज पासपोर्ट वाज कैंसल्ड, है ना। उन्होंने नियम का पालन नहीं किया, उल्लंघन किया, इसलिए उनके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया। ये देयरफॉर तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कनेक्टर का काम किया है। ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा सेंटेंस कनेक्टर का काम कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कनेक्टर। ये हमारा 8वां पार्ट था। 9वां जो भाग है सबऑर्डिनेटर्स। सबऑर्डिनेटर कैसे वाक्य में हम पकड़ेंगे, किसी वाक्य में सबऑर्डिनेटर कैसे समझेंगे। तो सबऑर्डिनेटर देखिए लिखा हुआ है, आई शैल गो बिफोर ही कम्स। देखिएगा सबऑर्डिनेटर बीच में क्या लिखा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, बिफोर ही कम्स, उसके आने के पहले, है ना। देखते हैं दूसरा, वेट टिल आई रिटर्न। वेट टिल आई रिटर्न, तुम यहां वेट करो जब तक मैं यहां आ नहीं जाता हूं, है ना। तो टिल जो काम क्या किया, वो सबऑर्डिनेटर का काम किया, है ना। नेक्स्ट जो है 10वां भाग है वो क्वेश्चन वर्ड्स है मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। तो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, अब देखिए ये तो जनरली आप जानते होंगे, है ना। हु, व्हाट, वेयर, हाउ, हुम, समझ रहे हैं ना। ये सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से हैं, शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम समझ पाएंगे कि जहां तक मैं 3-4 ही लिखा हूं, और भी बहुत सारे हैं जिसे आप बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं मेरे फ्रेंड्स। ये तो बस आपको मैं लिंक देता हूं। जैसे कि लिखे हैं, हु इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी का कौन है, हु इज योर फादर, कौन है या क्या नाम है। नेक्स्ट है, तो हु कौन है, ये हु क्या है, वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद ही तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ही, व्हाट ऑक्सिलरी वर्ब, वो क्या करते हैं, समझ रहे हैं। जो नेक्स्ट है, वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगे, वेयर के बाद ऑक्सिलरी वर्ब देखिएगा, विल। चौथा है, हाउ जो है, हाउ डिड यू गो डू, हाउ डिड यू डू, है ना, डिड ये ऑक्सिलरी। तो ये सब क्या है, ये है सारे क्वेश्चन वर्ड है। इससे हम समझ पाएंगे कि ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हुए। तो मैंने आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक समझाया, हमारे वर्ड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड को बनाया है, जो 10 पार्ट के थे, जो मैंने आपको बता दिया। इसलिए बारी बारी से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये पांचों वीडियो को बेसिक ग्रामर के तौर पर इसे आप देखें, सीखें, लोगों को शेयर करें।
कमेंट करें हमें, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। ये इंग्लिश है मेरे फ्रेंड्स, ज़रूरी बनता है। अगर आप देख रहे हैं तो कहीं पूछना है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछें हमें, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें मेरे फ्रेंड्स, ताकि आपका मेरा पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद।